हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिक्वेट नॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं जो अगले ईयर 2024 के एग्जाम में आने का बहुत चांस है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला सवाल है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे में अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ काम किया जा रहा है तो ये भी एक क्रिया है। यहाँ पे हमसे पूछा है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। सवाल नंबर 2, क्षणिक शब्द का विलोम है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं। जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ हो उन्हें हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। जैसे में दिन का रात हो गया, उसी प्रकार यहाँ पे हमसे पूछा है क्षणिक का विलोम शब्द। क्षणिक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा शाश्वत, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाश्वत। सवाल नंबर 3, हिंदी भाषा में स्वर के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है स्वर के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा में स्वर के टोटल 3 भेद होते हैं, हद स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ पे केवल हमसे पूछा है स्वर के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। चलिए हम लोग आगे भी जान लेते हैं हद स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम हद स्वर कहते हैं। जैसे में अ, ई, उ, री, इन सब के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे में हो गया आ, ई, उ, ए, इन सब के उच्चारण में दुगना समय लग रहा है। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है, जैसे राम, ओम इत्यादि। आपका अगला प्रश्न है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। इस वाक्य में जो वो कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो है वो दो वाक्य को जोड़ने में मदद कर रही है। जैसे यहाँ पे जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा, तो यहाँ पे जो है वो संबंध बना रहा है दो शब्द के बीच में। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यहाँ पे जो है वो दो शब्द के जोड़ने में मदद कर रही है, इसलिए ये जो है यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। आपका 5वां सवाल है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुरी तरह पराजित करना। जैसे में अगर हम एक उदाहरण से समझे तो भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ा दिए। आपका 6वां सवाल है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए सबसे पहले समझते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु की गुण, दशा या व्यवहार का बोध हो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, भलाई, चतुराई आदि, ये सब जो है वो भाववाचक संज्ञा है। इस प्रश्न में हमसे पूछा है भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिठाई। मिठाई जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। सवाल नंबर 7, वायु का पर्यायवाची शब्द है। वायु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पे अनिल, जो कि ऑप्शन बी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल। वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल। सवाल नंबर 8, दोपहर में प्रयुक्त समास है। दोपहर में कौन सा समास है। यहाँ पे दोपहर में देखिएगा दो, स्टार्टिंग में क्या है दो। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता हो वह द्विगु समास कहलाता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, यहाँ पे दोपहर में देखिए दो, पहला पद क्या है संख्यावाचक। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विगु समास। दोपहर में प्रयुक्त समास कौन सा है, द्विगु समास। सवाल नंबर 9, कुम्हार किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है। कुम्हार जो है वो तद्भव शब्द का उदाहरण है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तद्भव। सवाल नंबर 10, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग है। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन सी में, देखिए तपस्विनी कैसे लिखा गया है, यही सही उत्तर है। इसी तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की इस चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।